नमस्कार। सीएससी पर चर्चा के इस खास सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविकांत द्विवेदी और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो डीजीपी पे करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने वक्त निकाला और इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार कुछ चर्चा ऑर्गेनाइज करते हैं और चर्चा में किसी खास विषय पर हम लोग बातचीत करते हैं। और ये सब बातचीत नहीं होती है, इसमें एक तो हम आपको नई सर्विसेज के बारे में जानकारी देते हैं, कुछ नई अगर सर्विसेज लॉन्च हुई है उसके बारे में इन डिटेल आपसे बातचीत होती है। और अगर आप लोगों के उससे जुड़े कुछ सवाल होते हैं तो हम उनको सीधे यहाँ पे लेते हैं। बहुत सारे सवाल को हम लोग सीधे सीधे उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि समय की बाध्यता होती है तो सवाल कभी कभी कुछ छूट से जाते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जितना सवाल ले सके उतना हम सवाल ले लें। तो आज जो हम बात करेंगे वो डीजीपे पर बात होगी। और डीजीपे में इस बार क्या कुछ नया है आप लोगों के लिए, क्या सीधा सीधा जिससे आप लोगों का सरोकार है, जिससे आपको बेनिफिट्स हैं, उन सब के बारे में बहुत तफसील से बातचीत करेंगे। कृष्ण जी हमारे साथ हैं, 1 घंटा हम लोग रहेंगे। और आप लोग जो भी अभी इस समय देख रहे हैं, जिस समय लाइव देख रहे हैं, आप लोग प्लीज अपने सारे कमेंट्स इस लाइव सेशन के दरमियान आप लोग कमेंट्स डालिए विद ऑल द डिटेल। उनमें से बैकएंड पे हमारी टीम है, मैक्सिमम कमेंट्स को हम उठाएंगे और हम सीधे कृष्ण सर से बात कर लेंगे और सीधे यहीं से आपका सवाल लेके और उसका उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि डीजी पे जब आप एक्सेस करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे उसकी एक बेसिक डिटेल है। हालांकि ये डिटेल आप सारे लोगों को पता ही होगी, बट फिर भी मैं इसलिए एक बार बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे नए वेलीज नए जुड़ते हैं हमारे साथ, जो अभी हालिया दिनों में रजिस्टर्ड हुए हैं। शायद उनको उसकी इतनी डिटेल ना पता हो। जो पुरानी यूजर है उनको तो जाहिर बात है पता ही होगा, बट ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। डीजीपे डॉट csccloud.in ये ऑफिशियल हैंडल है इसका। इसके अलावा अगर वेबसाइट्स पर जाते हैं तो आप डीजीपी की ये वेबसाइट्स देख लीजिए, बिल्कुल इसे भूलेंगे नहीं। ये आप जो सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है डीजीपी की एग्जैक्ट वेबसाइट है, जो आप जहां जाएंगे और जाने के बाद फिर आप ट्रांजेक्शंस को फर्दर ऐड करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप से इसको यूज करना चाहते हैं तो प्लीज नोट, डेस्कटॉप का ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, ये आपको ऑलरेडी दिखेगा जब आप लॉगिन करेंगे डीएसपी पे, तो ये आपको दिखेगा। तो इसके ऑथेंटिक होने का कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आप इसको देख लें अच्छे से। जो लोगों को नहीं पता है वो डेफिनेटली इसको, ये उनके लिए काफी मीनिंगफुल रहने वाला है। इसमें सीएससी आईडी डालने के बाद आप इसे प्रोसीड करके फर्दर ट्रांजेक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स हैं दो अलग अलग तरीके के, एक डीजीपे ऐप्स हैं और एक डीजीपे लाइट ऐप्स है। समटाइम इसी नाम से मिलते जुलते मार्केट में दूसरे भी चीजें रन कर रही है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइए। डीजीपी के नाम से आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही एग्जैक्टली ऑफिशियल एप्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप डाउनलोड करके, और अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आप इसके थ्रू एक्सेस करके अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स का जिक्र यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि सीएससी के मिलते जुलते नाम से बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स मार्केट में घूम रही हैं। तो प्लीज नोट, cscfpv.in, csc.gov.in, और आपको सीएससी के बारे में किसी भी तरीके की जानकारी लेनी हो तो प्लीज नोट करिए जानकारी.csccloud.in। इस पे जाके आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सर्विसेज के बारे में ले सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में ले सकते हैं, सीएससी के बारे में नया क्या लॉन्च हुआ है उसके बारे में आप ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि बहुत सारे इन दिनों में मिलते जुलते नाम को लोग डिजाइन करके सेम कंटेंट को उठा के, हम जो कंटेंट सोशल मीडिया पर डालते हैं वही कंटेंट कॉपी और पेस्ट करके अपने अपने तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं। बट सीएससी के कुछ ऑफिशियल हैंडल है जो आपकी स्क्रीन पर है। सीएससी स्कीम फेसबुक के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर इंस्टाग्राम के लिए, सीएससी ई गव ट्विटर के लिए जो एक्स अकाउंट के तौर पे जाना जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर ऑफिशियल लिंक्डइन पेज है, और यूट्यूब पे सीएससी स्कीम है। इसके अलावा अगर आप एमडी सीएससी श्री संजय कुमार राकेश को फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश, इस पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑफिशियल मेल आईडी आपको देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके मन में जो सवाल आते हैं या अगर कहीं कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इशू है या कोई और टेक्निकलिटीज फेस कर रहे हैं आप, तो प्लीज ये मेल आईडी आपको याद रखनी होगी, helpdesk@csc.gov.in। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, helpdesk@csc.gov.in। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर है जो वीएलई के ऑफिशियल नंबर, जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी से लगेगा 14599 14599। ये सारे वीएलईस के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लगने वाला कस्टमर केयर का नंबर है, जहां पे आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी। और अगर आप डीजीपे लाइट से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल में जरूर सेव करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की चर्चा हमारी डीजीपे पे है। तो ये डीजीपे लाइट के लिए नंबर हम दे रहे हैं आपको 08069649701। प्लीज नोट 08069649701। ये सारे लोगों के पास ऑलरेडी सेव्ड होगा, लेकिन अगर नहीं सेव है तो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज इसको सेव कर लें। अब इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, वो ये है कि इस तरीके के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मार्केट में सर्कुलेटेड है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से, सीएससी ई गवर्नेंस, सीएससी सर्विसेज, डिजिटल सेवा केंद्र, सीएससी सेवा केंद्र, बहुत सारे मिलते जुलते नाम है, और हमारे ही लोगों को यूज किया जा रहा है। हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्हीं की फोटो लगाई जा रही है,
उन्हीं के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करके इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं और अलग अलग सर्विसेज के नाम पर आपसे अलग अलग तरीके के पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि XYZ सो एंड सो सर्विस आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे कर दीजिए, हम अपनी सर्विस एक्टिवेट करा देते हैं। प्लीज आप सभी लोग जो ये शो देख रहे हैं इस समय, याद रखें, सीएससी इस तरीके से किसी भी पैसे की डिमांड नहीं करता है। खासकर ये जिस तरीके से व्हाट्सएप पे आते हैं कि इसको आप क्यूआर कोड पर भेज दीजिए, इस पेटीएम पर भेज दीजिए, इस XYZ यूपीआई पे कर दीजिए, ये बिल्कुल भी फेक एंड फ्रॉड है। इनसे बचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप किसी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। लगातार हमारे पास फ्रॉड के केसेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं, FIR भी दर्ज कर रहे हैं, बट अगेन फ्रॉड इस तरीके से एक्टिवेट है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ओरिजिनल है या फ्रॉड है। तो उससे बचने का आपका तरीका बहुत सिंपल है, सीएससी के ऑफिशियल हैंडल्स पे बात करिए, सीएससी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैप करिए, कोई सवाल भी आता है तो आप वहां लिखिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर जरूर बात करें और इस तरीके की चीजों को रिपोर्ट करें। इसके अलावा आप लोगों से सीधा जुड़ा रहने का एक बेस्ट मीडियम व्हाट्सएप चैनल भी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्लीज आप इसे क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो भी मेजर इंफॉर्मेशन डालते हैं हम इस चैनल पे जरूर डालते हैं और वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगी। तो किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन का या किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचने के ये सारे मीडियम्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। लेकिन आज जो हमारी चर्चा है सर वो डीजीपे पे है। कृष्णा सर, क्या नया लेकर आए हैं डीजीपे में आज? आप सबसे पहले हमारे वीएलईज को बताएं। तो आपके माध्यम से सभी वीएलई भाई बहनों को नमस्कार। देखिए, डीजीपे का एक हम लोग नया वर्जन, अभी पीछे कुछ डिस्ट्रप्शन हुई थी, जैसा हमने देखा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फीडबैक आ रहे थे, थोड़ी परेशानी हुई है वीएलईज को, तो हम लोग उनको सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनको उसमें सुधार करते हुए उनके जो इश्यूज थे उसको एड्रेस किया है और एक नया वर्जन आज दे रहे हैं डीजीपे का। आज 4 से 6 बजे के बीच में आ जाएगा dgpay.csccloud.in पे। डेस्कटॉप वर्जन आएगा, एंड्रॉइड का अभी थोड़ा टाइम है, कोशिश करें उसको भी जल्दी दे दें, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन हम लोग अभी दे रहे हैं। डेस्कटॉप वर्जन में जो हमारी नियमित सर्विसेज हैं, एपीएस की विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ये रहेगी। डिपॉजिट हम कुछ यूजर्स के लिए, सिलेक्टिव यूजर्स के लिए डिपॉजिट अभी हमने मार्केट में पहली बार दे रहे हैं, तो केवल कुछ लोगों को टेस्ट करेंगे, हफ्ता 10 दिन टेस्ट करेंगे, अगर सब सही चल रहा होगा तो फिर सबके लिए लाइव कर देंगे। तो डिपॉजिट भी रहेगा। इसके अलावा माइक्रो एटीएम काफी टाइम से बंद था डीजीपे में, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो एटीएम, तो ये वाला वर्जन जो आ जाएगा उसमें माइक्रो एटीएम भी रहेगा। हम लोग कुछ नई सर्विस डीजीपे में और सर्विसेज हम ऐड कर रहे हैं। तो डीजीपे में एनपीएस जो है हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि पेंशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपके। उसमें नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार का एक प्रोडक्ट था जो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई भी अपनी इच्छानुसार कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपना एनपीएस अकाउंट खोल के, और नियमित कंट्रीब्यूशन से अपनी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है 60 साल के बाद, जब उनकी एज 60 साल होती है, तो 60 साल पे जाके वो अपनी पेंशन तय कर सकते हैं, उस पेंशन पे जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको तय कर सकते हैं और अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं। अपना जो जब होता है ना 60 साल के बाद आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, डिपेंडेंसी, आप हम क्या, फैमिली भी चेंज हो रही है, हमारा सिस्टम से कल्चर चेंज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, तो सबको चाहिए एक सहायता की, एक सुनिश्चित इनकम हो जिससे कि लोग अपना खर्चा चला सकें रिटायरमेंट के बाद जब काम नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए एनपीएस है, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करें। सरकारी पीएफआरडीए की मॉनिटरिंग करता है, सरकार मॉनिटरिंग करती है, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है और मार्केट लिंक्ड है, तो इसमें ऑप्शन भी है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना तो कंप्लीटली सिक्योर है। आपको थोड़ा रखना है कि इक्विटीज में भी डालें और सरकारी उसमें डालें, 50-50% कर सकते हैं, तो इनकम होती है। और आपको चाहिए कि इनकम चाहिए, हमें थोड़ा सा एडवेंचरस कुछ करना है, एडवेंचरस भी नहीं, लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न होता है वो 10-11% होता है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या, डिजिटल सेवा पोर्टल से वो हमारा था सर्विस। अब हम इसको लेके आए ताकि लोगों को दिखे, वीएलई समझे, उसको जाने, लोगों को बताएं, ताकि लोग गांव में जो अभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि 60 साल बाद क्या होगा, वो ऐसे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। तो इसी में एक लाइन जोड़ूंगा मैं कि एनपीएस की सर बात कर रहे हैं, और अभी हमने इससे पहले जो चर्चा की थी वो एनपीएस पे ही चर्चा थी, उसमें पीएफआरडीए के जो सीजीएम है वो आए थे, और जो एनपीएस को देखते हैं सरदीप जी वो भी हमारे साथ थे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इससे पहले वाला अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको एनपीएस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं अपनी टीम को भी बोल रहा हूं अभी इस समय कि प्लीज जो हमारा लास्ट एपिसोड था एनपीएस पे चर्चा वाला, उसका लिंक जरूर हमारे इस कमेंट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि रिटायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब तक ध्यान देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एनपीएस पे पूरी डिटेल, पूरी ऑब्जर्वेशन, क्या उनके लिए फायदेमंद है, कितना उनका कमीशन है, क्या क्या प्लान्स हैं, 31 मार्च तक वो कैसे कर सकते हैं, उसको लेके हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी जस्ट पहले वाले एपिसोड में। तो टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि उसका लिंक यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दें। जो लोग एनपीएस से जुड़ा कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, वो बहुत इंफॉर्मेटिव है और उसमें सारी जानकारी है।
सर आप एनपीएस की बात कर रहे थे, एनपीएस के बाद अब आप डीजीपी के लिए जो बता रहे थे प्लीज प्रोसीड। हाँ, तो डीजीपी में एनपीएस के अलावा आईटीआर सर्विस, अभी देखिए मार्च के बाद जैसे ही पोर्टल खुलेगा इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की होल्ड लगेगी। इस बार सरकार जिनके भी पैन बने हुए हैं उनको बैंक से भी इंटरेस्ट आता है, लोग आईटीआर नहीं फाइल करते, तो सबको नोटिस जाएगा कि आप आईटीआर फाइल करें। तो आईटीआर फाइल करने के लिए अब सीए के पास जाएंगे तो उनके चार्जेस होते हैं अच्छे खासे, वो चार्ज देते हैं। तो हमने हमारे नेटवर्क के थ्रू एक अच्छा नेगोशिएट किया है जिसमें वीएलई का भी फायदा होता है, और जो टैक्स पेयर्स होते हैं जिनको टैक्स पे करना है, उनको आईटीआर फाइल करना है, उनके लिए भी काफी सस्ता ऑप्शन देते हैं हम लोग कि वो लोग जाके सीसी पे अपना आईटीआर फाइल करें। उसमें बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, कुछ बेसिक उस कस्टमर की जो भी आता है इनकम टैक्स फाइल करने उसकी बेसिक डिटेल हमारा वीएलई डालता है, फिर बैकएंड में हमारी टीम उन कस्टमर्स को कॉल करके उनका आईटीआर फाइल करते हैं। तो वो सर्विस भी हम लोग डीजीपे में डाल रहे हैं ताकि ये प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो, लोगों को पता रहे, सबके माइंड में रहे कि एक सर्विस है, ये करना है। और एक उस पे 160 रुपए मिनिमम मिलते हैं एक आईटीआर फाइल करने पे वीएलई को। वीएलई हमारे बहुत सारे वीएलई हैं जिनके टीडीएस काटते हैं, हम लोग अगर उनका कमीशन इंसेंटिव देते हैं तो उसमें एज पर गवर्नमेंट रूल 5% हम काटते ही काटते हैं, वो जमा करते हैं उनके पैन के अगेंस्ट, तो वो भी बहुत सारे वीएलई का अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो जो वीएलई आईटीआर फाइल करेंगे अपना खुद का भी, तो उनके लिए तो डिस्काउंटेड प्राइस रहता है वीएलई के लिए। तो जब वो अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वो उनका आईटीआर फाइल करने में उनका वो रिफंड आ जाता है जितना उनका टैक्स कटा होता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो वीएलई का भी फायदा है। कस्टमर एप्लीकेंट होता है जिनका गांव में पैन बना हुआ है, उनको आईटीआर फाइल करना है, उनका फाइल करते तो उनको एक आईटीआर फाइल में 160 रुपए के आसपास की इनकम होती है। तो हम लोग ऐसे ही सर्विसेज धीरे धीरे डीजीपे में ऐड करते जा रहे हैं जिससे वीएलई की इनकम बढ़े। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डीजीपे एक सिंगल स्पॉट सॉल्यूशन होगा जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आपको इनबिल्ट करके दिए। हाँ, अभी हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी है धीरे धीरे हम लोग डीजीपे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बैंकों से बात चल रही है कि हम और सर्विसेज ऐड कर सके, रेट्स अच्छे मिल जाएंगे तो हम उसको स्टार्ट कर देंगे वीएलई के लिए। इसके अलावा आपको पैन भी बता दूं, पैन की सर्विस भी डीजीपे पे लेके आ रहा है। तो पैन एप्लीकेशन के लिए जाके सारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डीजीपे लॉगिन करिए, पैन अप्लाई करना है जो अप्लाई करिए, वो रीडायरेक्ट होगा। लेकिन इन जो 3 सर्विसेज मैंने बताई इसके लिए अपना कनेक्ट जाके अपना वॉलेट पिन जो डीएसपी का वो डाल के करना पड़ेगा। तो पेमेंट तो अभी वॉलेट से ही होगी डीएसपी के, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट करेंगे, सारी चीजें डीजीपे से ही होने लग जाए तो हो जाए। बट ये कि ये चीजें आपको 10 अलग अलग जगह लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डीजीपे पे आकर ये सर्विसेज आप कर सकते हैं। जी सर, डीजीपे को लेके अब तो खैर अभी बात करेंगे ही, लंबी बातचीत होगी इस पे। जो ऐसे यूजर हैं जो नए लोग जुड़ रहे हैं या जिनको बहुत आइडिया नहीं है, हालांकि जो पुराने यूजर है उनके लिए शायद ये सवाल का इतना मेहनत नहीं रहेगी, मैं तो नहीं होगा, लेकिन जो नए यूजर है उनके लिए मैं जानना चाहूंगा कि डीजीपे के जो प्रोसेस है पंजीकरण के, रजिस्ट्रेशन के, वो प्रोसेस समझाएं थोड़ा, और डीएसपी पोर्टल पे वो अपने आप को कैसे एक्टिवेट कर सकता है उसके बारे में एक बार थोड़ा बताएं। तो मैं नए यूजर के लिए बताता हूँ, नए यूजर्स के लिए कुछ चेंजेस आए। पहले क्या होता था, आईडी बनती थी और आपका जैसे सीसी आईडी बन गया 1 से 2 दिन के अंदर आप डीजीपे पे रजिस्टर कर दिया, फिर बाद में इमीडिएटली कर दिया कि आपकी आईडी बन गई, आ गया, आप रजिस्टर हो गए, आप डीजीपे पे जाके रजिस्टर कर लीजिए, अपनी ऑथेंटिकेशन करके आपका स्टार्ट हो जाता था। अभी क्योंकि फाइनेंशियल एप्स है, ये ऐप है डीजीपे, तो हम भी रेगुलेटेड हैं आरबीआई से, तो अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस के हिसाब से डीजीपे में भी कोई यूजर बीसी ट्रीट करता है आरबीआई, तो उसके लिए जो ऑनबोर्डिंग गाइडलाइंस है, हमें उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, डिटेल हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, उसका सेंटर हमारे पास, उसका फोटोग्राफ, उसका लोकेशन सब होना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम लोग इमीडिएटली ऑनबोर्ड नहीं करते, जो सीसीआईडी बनती है इमीडिएटली ऑनबोर्ड नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जाके वेरीफाई करके बताते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया है, सिस्टम है, सिस्टम में सारे डिटेल एंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग उनको ऑनबोर्ड करने देते हैं जो नए अभी वीएलई बन रहे हैं। पुराने वीएलई जो अभी तक नहीं करे तो उनके लिए भी ये प्रोसेस अब एप्लीकेबल होगा, जाके अपना, तो जिनको भी डीजीपी में काम करना है, डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हमारा है उनसे बात करें, उनसे बोलें कि उनका वेरिफिकेशन करके स्टेट टीम को सबमिट करें, स्टेट टीम हमें थ्रू अ मीडियम जो हमने डिवाइस किया है उसके थ्रू सबमिट करते हैं, फिर हम वो आईडीज को ओपन करते हैं, तो उसके बाद वो डीजीपी पे काम कर पाएंगे। जी राइट। तो सर डीजीपी में क्या हम लोगों को कमीशंस बहुत अच्छे मिलते हैं या बाकी मार्केट में रनिंग ऐप से किस तरीके का डिफरेंशिएट करता है डीजीपी? देखिए डीजीपी में हमारा जो मार्केट स्टडी, हमारी जो मार्केट इंटेलिजेंस है, वो उसके हिसाब से अभी हम लोग सबसे ज्यादा कमीशन देते हैं। हमें जो भी मिलता है, ये सभी वीएलई को पता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो भी मिलता है 80% उनको पे करते हैं। तो 80% वो 80 से ज्यादा हो सकता है, हम इंसेंटिव प्रमोशन लगाते हैं ज्यादा, वो 80 से कम कभी नहीं, तो इससे तो उससे कम नहीं होगा। तो अगर मार्केट में कंपेयर करें तो डीजीपी कमीशन जो है वो मार्केट में अदर प्लेयर से ज्यादा ही है। सर सवालों की तो बाढ़ आ रही है मेरे पास, मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो है वो लगातार फ्लोटेड कर रहे हैं सवाल, और इस समय हम लोगों को हजारों की तादाद में लोग देख भी रहे हैं सारे चैनल्स पे। मैं सवालों पे आऊँ उससे पहले, चूंकि डीजीपी भी हमारा एक प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है, डीजीपी लाइट भी उसका एक पैरेलल ब्रांड है। हम डीजीपी और डीजीपी लाइट में क्या डिफरेंस रखते हैं, और डीजीपी लाइट को कब यूज करें और कब यूज नहीं करें, या क्या हम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो डीजीपी लाइट भी हमारा ही एप्लीकेशन है। डीजीपी लाइट में हमारे बैंक्स अलग हैं, तो डीजीपी लाइट का पर्पज ये था, हमें जो आजकल इंस्टीट्यूशनल सीएसीज बन रहे हैं, डीजीपी लाइट में हम लोग आधार पे करते थे, और पेमेंट एक्सेप्टेंस के लिए अभी हमें देना था इनको
फेयर प्राइस शॉप्स को, जो हमारे राशन शॉप्स होते हैं, वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। जब राशन देते हैं तो आधार से पेमेंट एक्सेप्ट करें। तो बनाया उनके लिए गया था, और भी जो है जिनको वीएलई हमें नहीं बनाना था, केवल फाइनेंशियल एप्लीकेशन देनी थी, पेमेंट एक्सेप्टेंस देना था, उनके लिए बनाया था हमने। बाद में जब डीजीपे में थोड़ा सा हमारा कुछ डिसरप्शंस आए, चेंजेस हुए, काफी रेगुलेटरी चेंजेस भी हुए हैं, हमारे टेक्निकल चेंजेस भी हुए हैं, डेवलपमेंट भी नए हुए हैं उसमें, तो उसकी वजह से डिसरप्शंस आए। डिसरप्शंस वीएलई का बिजनेस खराब ना हो, इसलिए हमने डीजीपे लाइट वीएलई के लिए भी ओपन कर दिया और सारी सर्विसेज डीजीपे लाइट में भी दे दी। तो दोनों ही हमारा ऐप है। अगर एक नहीं चलता है तो दूसरा, मतलब हमारा ये था, हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे वीएलई के वजह हम वीएलई के लिए ओपन कर रहे थे डीजीपे लाइट को, तो ये था कि दो वीएलई के पास ये दोनों एप्लीकेशन हो। अगर डीजीपे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है डीजीपे लाइट में काम कर ले, डीजीपे लाइट नहीं चल रहा डीजीपे में काम कर ले, तो काम हैम्पर ना हो, काम चलता रहे सभी वीएलईज का। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक डीजीपे को एक मेन ऐप के तौर पर डेवलप किया है और डीजीपे उसका एक बैकअप एलिमेंट, या योग है कि पैरेलल एलिमेंट है, एक साथ हम दोनों यूज कर सकते हैं, और हम एक साथ किसी को एज पर नीड के हिसाब से हम चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों यूज कर सकते हैं। वो आइडिया वही है कि वीएलई जिसमें कंफर्टेबल है, लाइट में अच्छा लगता है लाइट में काम करें, डीजीपे में अच्छा लगता है डीजीपे में काम करें। एक नहीं चलता दूसरा, मतलब चले, बैंक अलग है, सर्वर्स अलग है, तो अगर एक डाउन होता है तो दूसरा डाउन नहीं हुआ, ये श्योरिटी है। दोनों डाउन होता है तो मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है या एनपीसीआई की तरफ से कुछ टेम्पररी इशू है, तभी होगा, नहीं तो दोनों एक साथ कभी डाउन नहीं होगा। एक और आपको जानकारी देना चाहते हैं, डीजीपे लाइट में भी वॉलेट टॉपअप हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक नहीं था, अभी नहीं था डीजीपे में। डीजीपे लाइट से भी डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट टॉपअप स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही आ जाएगा। सभी वीएलई से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपडेटेड रहें, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, और जो भी मैसेज हम डीजीपे लाइट पर आते हैं वो भी डालते हैं। तो ये कब तक होगा? मार्च एंड तो खैर हम खड़े हैं ऑलरेडी, मुश्किल से 10 दिन रह गया है, तो क्या ये मार्च में एक्सपेक्ट है या अप्रैल फर्स्ट वीक में जाना है? कोशिश कर रहे हैं मार्च में हो जाए, नहीं हुआ तो अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लाइव चले जाएंगे। अच्छा सर, कुछ सवाल तो खैर बहुत आ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल बहुत लोगों का आ रहा है कि कभी कभी टेक्निकल दिक्कत की वजह से डीजीपे में पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में वीएलईज जो हमें दिख रहे हैं उनको रिफंड करने के लिए या उनके रिफंड के लिए क्या प्रोसेस है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए क्या है कि कुछ हमारी जो हमारा बैंक है उन्होंने कुछ पे आउट एपीआई चेंज की थी, तो हमें भी उसमें अपग्रेड करना था। हमने अपग्रेड किया और उस पर हम लोग स्टार्ट भी कर दिए, बट उसमें बहुत सारे इश्यूज आए, तो फिर हमने बैंक को रिक्वेस्ट करके वो चेंज कर दिया और हम लोग पुरानी एपीआई पे चले गए। तो वो 5-6 दिन की प्रॉब्लम थी, एक दो दिन थोड़ी दिक्कत हुई, पर हमने जब लगा कि ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस चल रही है, तो हमने उसको क्या किया था कि हम लोग आज जैसे मान ली फॉर एग्जांपल आज कोई पे आउट करता था और आज नहीं आया, तो हम नेक्स्ट डे वो सारा जैसे ही हमें क्लियर हो जाता था कि सक्सेसफुल हो गया नहीं हुआ बैंक की तरफ से, नेक्स्ट डे हम वीएलई के वॉलेट में रिफंड कर देते थे। तो वो प्रोसेस है, अगर आप कभी फंसता है तो तुरंत वीएलई के वॉलेट में रिफंड होगा, कुछ तुरंत होगा, कुछ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमने बना लिया है, अब परेशानी नहीं होगी। और अभी भी अब हम बहुत जब श्योर होंगे कि सारी एपीआई ठीक चल रही हैं, तभी हम कुछ अपडेट करेंगे। अब कोशिश और कर रहे हैं कि हम मल्टीपल बैंक बैकएंड में रखें, ताकि अगर किसी बैंक का कुछ प्रॉब्लम आता है पे आउट सर्वर में, तो हम अपना किसी दूसरे पे स्विच करके, ताकि हमारा पे आउट इफेक्ट ना हो, वीएलईज को तकलीफ ना हो। राइट सर, अभी और कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के सवाल जो है मुझे थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नवाज अहमद लिख रहे हैं कि डीजीपे लाइट अप्रूवल नहीं हो रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? और इसी का पैरेलल एक सवाल दूसरा भी है कि हसमुद्दीन लिख रहे हैं कि डीजीपे लाइट माइक्रो एटीएम मशीन मैंडेटरी है क्या? देखिए दो चीज है, डीजीपे लाइट में अप्रूवल नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, पर अभी ये पूरे नेटवर्क में पता है कि एपीएस में फ्रॉड बहुत हुए हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, आरबीआई गवर्नर ने भी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बोला था कि एपीएस एज अ प्रोडक्ट हमें उसमें काफी इंप्रूवमेंट करने का, और आरबीआई उस पर काफी निगरानी रख रहा है। तो उसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सही लोगों को ऑनबोर्ड करें, जिनको भी ऑनबोर्ड करें उनकी पूरी वेरिफिकेशन करें, और हम सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, साइबर रिस्क जो है, उसको भी हम एड्रेस करें। तो हम लोग ऑनबोर्डिंग का नया प्रोसेस करके अभी इसमें ऑन करेंगे। अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे डीजीपे लाइट में, तो माइक्रो एटीएम और डीएमटी देंगे, फिर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद एपीएस भी स्टार्ट कर देंगे वीएलईज के लिए। पर एक साथ अब सारी सर्विसेज नहीं करेंगे, एपीएस फ्रॉड्स की वजह से बहुत सारे मैसिव फ्रॉड हुआ है अक्रॉस द कंट्री, हुआ है। कुछ एक सिंडिकेट है जिन्होंने इसका फायदा उठाया है, और उसमें हमारे बहुत सारे वीएलईज भी उनके बातों में आ गए, और उनके आगे काफी नुकसान हुआ है। बैंक्स, रेगुलेटरी एजेंसीज, एफआईआर भी बहुत सारे वीएलईज पे भी हुआ है। मार्केट में और भी कंपनी के लोग थे जिनके लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट हुआ है। तो अननेसेसरी हरासमेंट हुआ है। वो सिंडिकेट जिन्होंने लालच दी, जो लोग लालच में आ गए, परेशान हो गए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इन्वॉल्व हो गया है, वो लोग भी, उनका साइबर डिवीजन ट्रैक कर रहा है, एफआईआर कर रहा है। तो छोटी छोटी जो ये ऑफर्स आते हैं जो कि एथिकल नहीं है, सभी वीएलई से रिक्वेस्ट है इन चक्कर में ना पड़े। बैंकिंग सिस्टम में हर कोई ट्रैक हो जाता है, और अब इतना आसान नहीं होगा किसी को फ्रॉड करके निकल पाना। ट्रैकिंग होगी, मल्टीपल एजेंसीज पीछे पड़ेंगी, और
घर परिवार सब लोग परेशान होंगे। तो हम भी परेशान होंगे, वेली परेशान होगा, छोटी-मोटी ट्रांज़ैक्शन में भी परेशानी होगी अगर रिपोर्ट हो गई तो। इसलिए इससे बचें, हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, आपका परिवार भी परेशान होता है। तो इन सब चीज़ों से बड़े फेयर बिज़नेस करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कितनी अपॉर्च्युनिटी आपको दे पाएँ ताकि आप अच्छा इनकम कर सकें डीजीपे से। डीजीपे में बहुत कुछ सोचा है हमने, जी। अगले 6 महीने में आप बहुत चेंजेस देखेंगे आएँगे और सर्विसेज़ काफ़ी आएँगी, फाइनेंशियल सर्विसेज़। सर मुझे याद है जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डीजीपी पे चर्चा किया था और उसके हम 2 महीने या 3 महीने बाद फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब से डीजीपी में काफ़ी फ़र्क आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। काफ़ी स्टेबल रहा है और ये चूँकि मार्च का लास्ट का 10 दिन बचा है, जी। तो सर आप क्या इस शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि इस 10 दिन में वो डीजीपी और डीजीपी लाइट को किस तरीके से यूज़ करें और मैक्सिमम कितना करें? देखिए डीजीपे लाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ चीज़ें जो हैं डीजीपे का हमने नया ऐप दिया है, हमने बहुत डिटेल टेस्टिंग करी है, हमारे पर प्रॉब्लम नहीं है। पर फील्ड में जाने के बाद बहुत सारे यूज़र आएँगे, जब यूज़ करेंगे तब हमें पता चलेगा एग्ज़ैक्टली कि फील्ड में कितना स्केलेबल क्या है। तो हो सकता है एक आध दिन हमें प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा अनुमान है कि नहीं आएगा, पर फिर भी आती है तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, टीम पूरी इसमें लगी रहेगी। सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं, आप भी हमें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करूँगा कि आप हमें टाइमली इंटीमेट करते रहते हैं कि वेरी से क्या फीडबैक आ रहा है। तो अगर कुछ आता है तो हम उसको एड्रेस करते रहेंगे, तुरंत टीम करेगी, इसमें कोई डिले नहीं होगा। तो डीजीपे लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीजीपे में नया आ रहा है, बहुत बहुत सारी सर्विसेज़ में आएगा और अगर कुछ में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे वेरियस चैनल जो हैं, टिकट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मेल के थ्रू आप हमें बताइए, हम उसको एड्रेस करेंगे, रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि 1-2 दिन में एप्लीकेशन पूरा स्टेबल हो, आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन था पिछला जो हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। एक हमारे वेली ने पूछा कि माइक्रो एटीएम मैंडेटरी है क्या? एग्ज़ैक्टली। माइक्रो एटीएम बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है बट एईपीएस में अब रिस्ट्रिक्शन बहुत है, बैंक्स अपने ट्रांज़ैक्शन रोक रहे हैं, जो कि फ्रॉड हुआ है। सब लोग का जो एक्शन है वो जायज़ है क्योंकि फ्रॉड हुआ है, बैंक्स भी परेशान थे, कस्टमर परेशान होते हैं। कुछ कुछ चंद लोग सिस्टम में बदमाशी करते हैं, उनकी वजह से पूरा सिस्टम बैंक, हम लोग, हमारे वेली सब परेशान होते हैं। तो इसलिए हम एईपीएस तो धीरे-धीरे रिस्ट्रिक्शन लगेगी, ट्रांज़ैक्शन लिमिटेड होंगे, तो माइक्रो एटीएम लेना इस समय काफ़ी वाइज़ डिसीजन होगा हमारे वेलीज़ का, काफ़ी समझदारी भरा निर्णय होगा सभी वेली का, लेना चाहिए ताकि माइक्रो एटीएम से ट्रांज़ैक्शन कर पाएँ। अगर एईपीएस में कम हो रहा है तो माइक्रो एटीएम अभी ठीक चल रहा है, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा तो उसमें आप लोग माइक्रो एटीएम से ट्रांज़ैक्शन करिए। सर 2 छोटे-छोटे और सवाल है। अनिकेत राजेंद्र बेंद्रे लिख रहे हैं कि डिपॉज़िट कब से लाइव होगा? एक तो पहले वो बता दें और शैलेश मौर्य है वो लिख रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत टाइम टेकिंग है। उसका शॉर्टकट कुछ बताइए सर क्या होगा? क्योंकि शायद हालाँकि किसी चीज़ का शॉर्टकट तो अच्छा होता नहीं है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन की नीड है तो आपको करना चाहिए। बट फिर भी आपने अगर ये सवाल यहाँ रेज़ किया है तो सर हैं यहाँ बैठे हुए। मैं चाहूँगा कि सर आप दोनों का बारी-बारी से जवाब दें। डिपॉज़िट कब से हम लाइव कर पाएँगे एंड पुलिस वेरिफिकेशन का क्या वे फॉरवर्ड होगा अगर बहुत टाइम लग रहा है? देखिए डिपॉज़िट लाइव कर रहे हैं इस वाले वर्ज़न में, तो अभी हम केवल 100 लोगों को कर रहे हैं क्योंकि डिपॉज़िट थोड़ा रिस्की बिज़नेस है। हमें समझना पड़ेगा जो भी तैयारी करनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम्स आएँगी उसको फिर ठीक करके फिर सबके लिए ओपन करेंगे, ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके सिस्टम को। सभी वेली नहीं करते, कुछ एक लोग डेलिबरेटली वेली बन जाते हैं और कुछ ये सब उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं फिर चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि नुकसान सबका होता है। तो इसलिए हम लोग कुछ लोग देंगे, फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएगा तो सभी वेलीज़ को ओपन करेंगे और इनफैक्ट ऑनबोर्डिंग भी हम ऐसा कर रहे हैं कि अब हम बहुत चेक करके लोगों को डीजीपी ऑनबोर्ड करेंगे। अब सबको नहीं, हमारे पास काफ़ी यूज़र्स हैं। हमारे पुरानी वेलीज़ हैं, काम कर रहे हैं, सभी लोग हैं, तो काफ़ी यूज़र्स हैं, हम करेंगे। नए यूज़र्स को हम काफ़ी सिलेक्टिव तरीके से इसमें डालेंगे। दूसरा आपने एक तो डिपॉज़िट का बोला, दूसरा दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन की हाँ, तो पुलिस वेरिफिकेशन देखिए 15 दिन का होता है चेक इन चार्टर। हमने अपने सभी स्टेट हेड से भी रिक्वेस्ट किया है कि अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हमारे सभी वेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इन वेलीज़ का आएगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कि थोड़ी जल्दी कर दें। तो एक चिट्ठी सभी स्टेट्स में जा रही है कि इसका वेरिफिकेशन जल्दी करके सबमिट करें और हमारी ये रिक्वायरमेंट भी है, मिनिस्ट्री की तरफ से था, जो भी सीसी बनेगा उसको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो उसका रेफरेंस देके सभी स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि हमारे वेली से पुलिस वेरिफिकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन अब कराना पड़ेगा, ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए सर पुलिस वेरिफिकेशन कराने में कोई समस्या नहीं है, वो मैंडेट इसलिए भी है कि अगर कल को आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होता है, तो हम उसके थ्रू ट्रैक कर सके कि वो XYZ इंसान कौन था और ये होना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अच्छे सेंस में अगर बदलाव के लिए जाती है, तो वो थोड़ा-सा हो सकता है कि शायद टाइम टेकिंग हो, थोड़ा-सा पेनफुल भी हो, बट एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ पुलिस वेरिफिकेशन को इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर से ज़रूर कराएँ। सर 2 एक सुझाव है, ये सवाल तो नहीं मैं बोलूँगा। गौरव सिंह लिख रहे हैं कि डीजीपी लाइट में को-वीएली ऐड किया जाए, मतलब कि अगर कोई वेली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ कोई दूसरा वेली भी उसको चला पाए। दैट एक सुझाव है ये उनका। सवाल तो नहीं मानेंगे इसको। जी, तो देखिए डीजीपी लाइट में पहले पिन बेस्ड लॉगिन था और कर सकते थे। पर अब एनपीसीआई ने जो नया सिस्टम लिया है, जो वीएलई है उसको हर ट्रांजैक्शन में अपने को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा।
तो अब वो मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉड जो ज्यादा होते थे सिस्टम में, ये ऑपरेटर सिस्टम से होते थे, जो वीएलई के अगेंस्ट, या हमारे सिस्टम नहीं, हम दूसरे सिस्टम्स की बात करें, किसी और कंपनी के, उसमें ऑपरेटर था, फ्रॉड सारे वही हुए हैं। तो हमारे वीएलई को ध्यान रखना चाहिए कि ना करें। हम लोग डीजीपी में कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर सिस्टम ले आए, बट वो पूरी कंप्लीट नई आईडी होगी उसमें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वीएलई की होगी। तो उसमें अभी डेवलपमेंट होगा, हम देख रहे हैं उसको कैसे कर सकते हैं, आरबीआई के भी हम गाइडलाइंस को कंप्लाई कर सकें और वीएलई की जो डिमांड है उसको भी मीट कर सकें। तो करेंगे उसको, एज अ वीएलई ऑनबोर्ड करेंगे, बट जो पे आउट होगा वो सारा वीएलई के अकाउंट में होगा, वो सिस्टम हम बनाएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, ये देखिए, हम यहाँ पे इसी बात के लिए बैठे हुए हैं कि अगर आपको डीजीपी लाइट से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप सवाल रेज करिए। कृष्ण कुमार सिंह बैठे हुए हैं सर, ये बहुत लंबे समय से डीजीपी को देख रहे हैं। आई थिंक अगर ये मैं कहूँ कि कंप्लीट मास्टर इंसान है तो कोई गलत नहीं होगा। छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा जो सवाल आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा क्या करें, उसके लिए पूछें। सर, कुछ कुछ बैंक्स के पेमेंट अटक रहे हैं, क्या वो बैंक की साइड से दिक्कत है क्या? जैसे मेरे पास मनु रस्तोगी लिख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा क्यों नहीं निकलता है डीजीपी या डीजीपी लाइट से। क्या वो बैंकिंग साइड से इशू है या हमारी प्रॉब्लम? मनु जी, आप देखेंगे आपके पड़ोस में या आपके आसपास और भी कंपनीज के एपीएस एप्लीकेशंस होंगे, तो ये कहीं नहीं हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जहां जहां उनके बीसी हैं, उन पिन को ब्लॉक कर दिया है। उन पिन कोड्स पे कोई और बीसी काम नहीं कर पाएगा, किसी और बैंक का बीसी काम नहीं कर पाएगा, उनके कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। बट आप आइरिस या किसी से करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, होती है बहुत सारे वीएलईज। मैं फील्ड में जाता हूँ, बहुत सारे वीएलईज मुझे वो तरीके बताते हैं कि हम लोग आइरिस के थ्रू करते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाती है। और ट्रांजैक्शन फिर 100 के मल्टीपल्स में करें, जो 110 और ये जो 120 सॉरी 1020 या 2020 का करते हैं, वो बैंक इसको फ्रॉड ट्रांजैक्शन कंसीडर करता है। वो ये एज्यूम करता है कि हमारे कस्टमर से ओवर चार्ज किया गया है, तो उस केस में कस्टमर का बैंक उसको ब्लॉक करता है। ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलता है कि ये किसी फ्रॉड बीसी के सिस्टम से आ रहा है। बीसी मतलब यहाँ वीएलई भी बीसी ट्रीट किया जाता है सिस्टम में, तो इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शन अवॉइड करें। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 के मल्टीपल्स में ट्रांजैक्शंस करें, 100 के मल्टीपल्स में करें, 5000 करें, 10000 बिल्कुल 100 के मल्टीपल्स में करें, आइरिस यूज करें। बायोमेट्रिक का भी अभी काफी चेंज होने वाला है। आपके साथ में एक और अपडेट कर दूं कि बायोमेट्रिक L0 बायोमेट्रिक जून से बंद हो जाएंगी, जून के बाद से। तो सभी वीएलई या तो L1 बायोमेट्रिक अभी से खरीदना शुरू कर दें, या आइरिस ले लें। आइरिस ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें ट्रांजैक्शन सक्सेस जल्दी होते हैं, ऑथेंटिकेशन ठीक होता है, और कोई आके आपके यहाँ मिसयूज नहीं कर सकता। जो फिंगरप्रिंट लगा के लोग गलत जाते हैं वो नहीं होगा। तो आप आइरिस यूज करें, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो आइरिस सब लोग लें, प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है आइरिस में, बायोमेट्रिक के आसपास ही रेट में आइरिस भी मिल जाता है। सर, जय वाडवाला डिजिटल लिख रहे हैं कि माइक्रो एटीएम में 10,000 निकाल सकते हैं, क्या वो लिमिट बढ़ाई जा सकती है क्या? 20,000 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि शायद हो सकता है बदलते वक्त की डिमांड है कि 10,000 बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, शायद उनको एक हैवी ट्रांजैक्शन की जरूरत हो। क्या ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है क्या? देखिए, माइक्रो एटीएम पे सारी एटीएम गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, तो आप किसी भी एटीएम में जाके एक बार में अपने एटीएम कार्ड से 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो जब तक वो आरबीआई चेंज नहीं करता, वो हम भी नहीं कर पाएंगे। 10,000 की ही पर ट्रांजैक्शन, बाकी तो कस्टमर के कार्ड पे डिपेंड करता है कि उसके बैंक ने उसको कितनी ट्रांजैक्शन करने की लिमिट दी एक दिन में। तो अगर 50,000 दी तो 5 बार में निकाल सकता है, पर एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 10,000 रुपए की हो सकती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो एक बात तो ये है कि सर, ये मार्च का लास्ट मेरे हिसाब से 10-11 दिन है। 10-11 दिन में क्या ऐसी भी आपकी कोई प्लानिंग है कि जिन्होंने अब तक कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किया है डीजीपी में या डीएसपी पे जाकर उन्होंने ट्रांजैक्शंस किया ही नहीं है? हालांकि डिजिटल सेवा पोर्टल पर हम 2 नोटिफिकेशन इस समय रखे हुए हैं, अगर आप लॉगिन करें तो आपको दिखेगा। जो बहुत लंबे समय से ट्रांजेक्ट नहीं है, प्लीज इंश्योर करें कि ये 10 दिनों में ट्रांजेक्शन अपना बढ़ाएं, अदरवाइज मार्च के बाद शायद उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपने क्या डीजीपी को लेकर भी कुछ इस तरीके का प्रोविजन रखा है क्या कि अगर एंटायर ईयर किसी ने कुछ नहीं किया है, इस 10 दिनों में अगर कुछ 100 एंड 100 या XYZ ये अमाउंट करता है तो शायद उसकी आईडी सेफ होगी, या बाद में डीएक्टिवेट करेंगे? कुछ वैसा भी प्लानिंग है क्या? देखिए, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, बट एक आपको बता दूं कि अगर डीएसपी में अगर नहीं कर पाए, डीजीपी में भी करते हैं तो वो भी कंसिडर होता है ट्रांजैक्टिंग वैल्यू। तो डीजीपी में अगर ट्रांजैक्शन कर लेता है वो ट्रांजैक्टिंग वैल्यू कंसिडर होंगे। हाँ, हमें अब ये जो फ्रॉड हो रहा है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोई 2 साल से 1 साल से काम नहीं कर रहा है, वो अचानक से लाइव हो रहा है डीजीपी में, तो वो हम लोग कुछ चेक्स लगाएंगे ताकि सिस्टम ट्रैक करेगा वो कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनको उसका नुकसान होगा। लेकिन ये है कि ये फ्रॉड रिस्क गाइडलाइंस है, वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जितने दर्शक जुड़ रहे हैं, जितने वेली जुड़ रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि टाइम बहुत कंसेंट रहता है, बहुत सारे सवाल नहीं आ पाते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने सारे मैसेज कमेंट बॉक्स में डालिए। बैकएंड से हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है, आपके 1-on-1 क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे, और अगर आंसर किसी रीजन से नहीं दिया जा सकेगा तो आपके पास मेल आईडी है, मेल पर आप मेल भेज सकते हैं। बट हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ उठाएं और उनको जवाब दें। अभी इस शो में जितना ले पाएंगे वो तो ले ही लेंगे, लेकिन अगर बचता है तो बाद में भी हमारी टीम उस पर काम करेगी। और जो सर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लीज ये एपिसोड यहीं पे रहेगा थ्रू आउट द ईयर, लंबे समय तक यहीं पे बना रहेगा। अब बाद में भी इसको रिवाइंड करके जरूर एक बार देख सकते हैं कि डीजीपी को लेके क्या डिस्कशन हुआ था और क्या बातचीत हुई थी।
सर डीजी पे में क्या हमें अपना कोई बैलेंस अमाउंट छोड़ना पड़ता है, और अगर छोड़ना पड़ता है तो मिनिमम क्या रहना चाहिए, नंबर वन। एंड दूसरा, टाइम आउट सेशन का बहुत सवाल आ रहा है कि टाइम आउट बहुत जल्दी हो जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, कोई बैलेंस हम मिनिमम बैलेंस की नहीं करते हैं। 100 रुपए हम लोग रखते हैं ताकि वेलिस का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। टाइम आउट के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। टाइम आउट का इशू नहीं था। कभी कभी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट आती है गवर्नमेंट से, फार्मर्स की पेमेंट अभी आई थी, जब सिस्टम चोक होता है बैंक से रिस्पॉन्स नहीं आता है प्रॉपर, तो ये इश्यूज आते हैं। वैसे अब डीजीपे में टाइम आउट इश्यूज अब बहुत ही कम है। कभी कभी अगर लोड ज्यादा है तो वो आता है, लेकिन अब ये नेग्लिजिबल है। एब्सोल्युटली। के शफी साहब लिख रहे हैं कि सर ट्रांजेक्शन होते ही वॉलेट अपडेट नहीं हो रहा है, उसके लिए लॉग इन करना पड़ता है, प्लीज आप इसे ठीक करिए। हाँ, इस पे काम हुआ है, हमारे संज्ञान में है, नोटिस में है। ये हम लोग ठीक कर रहे हैं और हो भी जाएगा। अब आप देखेंगे तो 2-1 दिन से ये इश्यूज नहीं आ रहे होंगे, बट फिर भी हम सिस्टम को काफी ढंग से मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इश्यूज ना आए। शम्स खान लिखते हैं कि डीजीपे अकाउंट से अकाउंट ओपनिंग कब शुरू कर पाएंगे? ये देखिए, इसके लिए हमें बैंक से टाई अप करना है। सवाल तो सर इतने सारे आ रहे हैं ना कि मैं कितना ले पाऊंगा और आप कितना जवाब दे पाएंगे, वो एक डिफरेंट टास्क है। बट बताइए सर, अकाउंट ओपनिंग करने की प्लानिंग हमारी है क्या, और है तो कब से? हाँ, जैसा मैंने कहा, जैसे ये 3 सर्विस नहीं ऐड की है, अब हम लोग बैंक से भी बात कर रहे हैं कि वो हमारे सभी वीएलई जो डीजीपे पे काम करते हैं उसको बिजनेस फैसिलिटेटर अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उनके अकाउंट खोलने हैं, उनके लिए और भी बिजनेस सोर्स करना है, डीजीपे की वीएलई कर पाए। तो ये हम लोग कुछ बैंक से बात कर रहे हैं। मैं अभी अनाउंस कुछ नहीं कर रहा हूँ ऑफिशियली, बस अपडेट कर रहा हूँ वेरिस को, और हम जब कुछ चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो ये हम फॉर्मली अनाउंस करेंगे। सर शुभम मौर्य लिख रहे हैं कि यूनियन बैंक 5,000 निकालने के नेक्स्ट डे के बाद लिमिटेड एक्सीड बता देता है। ये बैंक की तरफ से होता है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बैंक सब जैसे एसबीआई महीने में 4 ट्रांजेक्शन अलाउ करता है, जिसमें अगर किसी बैलेंस इंक्वायरी कर ली तो भी ट्रांजेक्शन काउंट होता है। कुछ बैंक 2 ही कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ही ट्रांजेक्शन अलाउ करता है। तो अब इस तरह के बैंक की तरफ से हमारा प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है। अगर बैंक कोई रिस्ट्रिक्शन अपने कस्टमर पर लगाता तो उसमें हम नहीं करता, हम या कोई भी एप्लीकेशन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 5,000 रुपए वाला मामला है, ये बैंक की तरफ से लगा, अगर इसमें सीएससी का कोई लेना देना नहीं, डीजीपे का कोई लेना देना नहीं, हमने कुछ नहीं उसमें लगाया बैंक की तरफ से। अगर बैंक ब्लॉक करता अपने कस्टमर को तो उसमें फिर हम कर नहीं सकते। अगर कुछ जेन्युइन वो है कि हमारे ब्लॉक करता और कहीं नहीं करता, तो हम फिर रेगुलेटर के पास या कंपनी अथॉरिटी के पास ये रेज कर सकते हैं। तो उसके लिए डिटेल के साथ वेली हमारी स्टेट टीम को, डिस्ट्रिक्ट टीम को इन्फॉर्मेशन दे और हम लोग फिर उसको विद प्रूफ एंड एविडेंसेस रेज करेंगे। वसीम अकरम कह रहे हैं सर कि मिनी स्टेटमेंट पर कमीशन कब मिलेगा? कमीशन के लिए तो हमें पता है कि वेली बहुत टारगेटेड है, वो बात भी वही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, आप काम कर रहे हैं तो आपको उसका मिलना चाहिए, बट सर कमीशन मिनी स्टेटमेंट पर क्या हमारा वो प्रोसेस में है, हमारे एजेंडे में है? बिल्कुल, वो एजेंडे में है, बट मिनी स्टेटमेंट पे भी थोड़ा अप्रीहेंशन है बैंकिंग इंडस्ट्री का कि मिनी स्टेटमेंट मिसयूज होता है। तो हम लोग भी एक रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते सिस्टम में हम भी काम करते हैं, तो हम एनकरेज नहीं करते मिनी स्टेटमेंट के लिए कि आप मिनी स्टेटमेंट करिए और उससे किसी को बैलेंस जाना, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं, बट मिनी स्टेटमेंट कोई करता है, हम लोग देख रहे हैं। अभी इंटरनल डिस्कशन चल रहा है कि मिनी स्टेटमेंट में पेमेंट करें। मोहम्मद जुनेल राणा लिख रहे हैं कि सर मैं डीजीपी से लॉगिन कर तो रहा हूं, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, दिखता है अनेबल टू रीच द सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन। बार बार यही मैसेज इनको, जुबेन राणा साहब को आ रहा है। ये इश्यूज थे, लेकिन अब ये इशू नहीं आएंगे। कभी कभी ये 28 और 29/1 तक इश्यूज थे, क्योंकि उसमें पेमेंट आई थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक ज्यादा था सिस्टम में, तो ये हो रहा था। बट अभी ये नहीं आएगा, और अगर कभी टेम्पररी, क्योंकि सिस्टम है ये थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए आ सकता है, तो ये हम लोग अभी एक मॉनिटरिंग टीम हमने बैठा दी है जो पूरे टाइम मॉनिटर करती है कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो अगर होता है तो तुरंत उसको रिजॉल्व करते हैं। तो वो हो सकता है 1 आध मिनट के 2 मिनट के लिए हो, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अतुल भारती कर सर ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, ऐसा क्यों? क्या ये सर्वर का इशू है या उनके एंड से कुछ इश्यूज है? कभी कभी किसी बैंक आता है, सभी बैंक में नहीं होता है। हम लोग भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने 4-5 अपने ऑफिस में कुछ आईटीज बनाई है जो डेली हम लोग ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। तो कुछ एक बैंक्स में आता है कभी कभी, वो बैंक की तरफ से होता है। अगर बैंक का सर्वर स्लो हो तो टाइम लगता है और टाइम आउट में चला जाता है ट्रांजैक्शन। जी, ऑलराइट सर। डीजीपे अनब्लॉक करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? विपिन कुमार ये पूछ रहे हैं, अनब्लॉक करना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को शेयर किया गया है सारा डिटेल। अनब्लॉक करने के लिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन दे दीजिए, एक सर्वे फॉर्म दिया गया है, आपका दुकान, आपका सेंटर आपके यहाँ होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग मिसयूज कर रहे हैं उनका कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं है, तो वो फ्रॉड है। तो उसमें वीएलई क्या करें, जिनका अपना सेंटर है अपना वेरीफाई करा दें, फोटोग्राफ्स दे दें, वीएलई को डीएम को भेज दें और डीएम को अपनी डिटेल सबमिट कर दें, पुलिस वेरिफिकेशन करा लें, अनब्लॉक हो जाएगा। प्रोवाइडेड कि वो हमारा वीएलई किसी और सिस्टम, देखिए बहुत सारे वीएलई हमारे सिस्टम में अभी अचानक से आए कि हमारा अनब्लॉक नहीं है, वो बहुत टाइम से एक्टिव नहीं थे।
पर हमने जब सिस्टम में चेक किया तो पता चला कि वो एनपीसीआई ब्लैकलिस्ट में है। उसमें मतलब किसी न किसी सिस्टम में कोई न कोई फ्रॉड उनके अगेंस्ट रिपोर्टेड है। तो वैसे वीएलई तो नहीं हो पाएंगे, पर जो वीएलई का पिन कोड की वजह से अनब्लॉक हुआ है, क्योंकि उन पिन कोड्स के फ्रॉड बहुत थे, उसमें वीएलई नहीं था, पर उन पिन कोड्स में फ्रॉड बहुत आए थे सिस्टम में, तो ब्लॉक किए गए थे। तो हमारे यहाँ बाकी बैंक्स ने तो बंदी कर दिया, नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमने ये करा है कि हमारे जो जेन्युइन वीएलई हैं, उनका सब कुछ सिस्टम चल रहा है, काम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करके लाइव कर देंगे। सर बार बार एक डीजीपी और डीजीपी लाइट को लेके एक सवाल आता है कि टेक्निकल फेलियर्स बहुत होते हैं, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो लगातार जब कभी भी हम डीजीपी को लेके कोई बातचीत करते हैं या कोई पोस्ट हम इनिशिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो हमारे पास ये सवाल आते हैं कि टेक्निकल फेलियर्स बहुत हो रहे हैं, पे आउट नहीं हो रहे हैं, रिफंड नहीं आ रहे हैं, पैसे अटक रहे हैं, लॉग आउट हो रहा है। बहुत सारे सिमिलर मिलते जुलते सवाल हैं। तो क्या कोई इंटरनल अपग्रेडेशन चल रहा है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, या ये रिस्पेक्टिव कोई केस टू केस का मामला है, वैसे ओवरऑल ठीक चल रहा है? नहीं, डीजीपी में देखिए फेल्योर मैंने भी बहुत सारे रीजन बताए। पे आउट में अभी अपडेशन हुआ था, क्योंकि बैंक्स हमारे बैकएंड में हैं, उनकी तरफ से कुछ चेंजेस थे और हमने किया, और क्योंकि बैंक ने नया बनाया, हमने उनके हिसाब से चेंज किया अपना सारा। तो प्रॉब्लम आई तो हम फिर से पुराने सिस्टम में चले गए, तो अब उसमें इशू नहीं आएगा। बाकी टेक्निकल इशू एज सच अभी नहीं है। नए वाले सिस्टम में जो थोड़ा बहुत हमें वीएलई रिपोर्ट करते थे, हमने उसको एड्रेस किया है। अभी नया सिस्टम जो जा रहा है, आज लाइव होगा डेस्कटॉप वाला, उसमें करें। अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम लोग अवेलेबल रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, फीडबैक्स देखते रहेंगे वीएलईज के, उस हिसाब से हम अपने सिस्टम में चेंजेस करके जल्दी से जल्दी उसको ठीक करेंगे, ताकि वीएलईज को कोई परेशानी ना हो। सर इस चर्चा को मैं एक बार फिर से रिवाइंड करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ वीएलई ऐसे हुए हो जो हमसे बाद में जुड़े हो, जो शायद आधे घंटे बाद आए हो या 20 मिनट बाद आए हो। हम क्या नया लेके आ रहे हैं इस बार डीजीपे में, और आज से कौन सी ऐसी नई सर्विस शुरू होने वाली है, एक बार फिर से अगर आप उसको संक्षेप में बता सकें तो शायद उन वीएलईज के लिए बेनिफिट्स होंगे जो बाद में हमको ज्वाइन किए और जो इस शो को देख रहे हैं। क्या नया है सर आज? जी, तो डीजीपे में जैसा कि मैं बताऊं, नया एप्लीकेशन डेस्कटॉप का आ रहा है। उसमें जाके आपको digipay.csccloud.in से डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। उसमें जो नई सर्विस होगी, डिपॉजिट होगी एईपीएस में डिपॉजिट, लेकिन सबको नहीं दे रहे हैं, हम 100 वीएलई को दे रहे हैं। 10-15 दिन टेस्ट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सबके लिए ओपन करेंगे। इसके अलावा डीजीपे में जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, एनपीएस, आईटीआर और पैन, ये तीनों सर्विस भी दे रहे हैं, ताकि आपको अगर डीजीपी में लॉगिन करते हो ये सर्विस भी आप कर सके, डीएसपी में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका। लेकिन जो पेमेंट होगा डीएसपी जो वॉलेट है उसी से होगा, आपको कनेक्ट के थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा इन सारी सर्विसेज में। डीजीपी लाइट में लेटेस्ट बाय अप्रैल फर्स्ट वीक हम लोग डीएसपी वॉलेट टॉपअप लेके आएंगे लाइट के थ्रू। अभी डीजीपी में लाइट में भी आ जाएगा। एब्सोल्युटली, तो ये सर्विस आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग प्लीज अपडेटेड रहिए डीजीपी और डीजीपी लाइट्स के साथ में, आपको सारे फीचर्स आपको वहीं से मिलेंगे। डीएसपी के थ्रू अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये सर्विस आज ओपन की जा रही है और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सर श्याम तिवारी लिख रहे हैं कि डीजीपी लाइट में वॉलेट टॉपअप कब से स्टार्ट हो पाएगा? जैसे मैंने पहले बताया, बट फिर से शायद बाद में आएंगे इनको। लेटेस्ट बाय अप्रैल फर्स्ट वीक जी स्टार्ट हो जाएगा डीजीपी लाइट से भी वॉलेट टॉपअप। प्रसन्नजीत दत्ता लिख रहे हैं कि मेरे यहाँ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में डीएमटी नहीं हो रहा है, बैंक का इशू है? वो बैंक का इशू होता है। जो डीएमटी होता है एक आईएफएससी कोड पे होता है। अगर आईएफएससी कोड किसी ब्रांच का नहीं है, कुछ इशू है, तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम, अदरवाइज होना नहीं चाहिए। राइट, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने। तो सर आगे एक बार फिर से जो हमारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं या जो नए वीडियो जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर से बताइए कि डीजीपी और डीजीपी लाइट का जो मामला है और जो उसके सिमिलर मिलते जुलते एप्स हैं, उनसे बचने के लिए या किसी तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए क्या ऐसी खास चीज है जो तुरंत देख के समझ जानी चाहिए कि ये वाला चीज फ्रॉड की तरफ से इशारा कर रहा है और ये जो चीज है वो रियल और फैक्ट है? देखिए, डीजीपे में क्या होता है, हम कोई अकाउंट डिटेल नहीं मांगते हैं। आप अपना सीएससी आईडी डालते हैं और अपने ऑथेंटिकेट करें, आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो डिजिटल सेवा पोर्टल में जो आपकी बैंकिंग डिटेल्स वहां से जाती है। कोई फ्रॉड ऐप होगा तो आपसे आपका क्यूआर मांगेगा, आपसे बैंक डिटेल मांगेगा। हम ऐसी कोई चीज नहीं मांगते अभी। दूसरा, डीजीपे लाइट में ऑनबोर्डिंग के लिए सारी डिटेल चाहिए होती है। उसके लिए डीजीपे लाइट ऐप में हम पहले जो हमारी स्टेट टीम रिकमेंड करती है उनको व्हाइट लिस्ट करते हैं और वही लोग उसमें आ पाते हैं, सब लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। तो हमारी स्टेट टीम से जो आएगा उन्हीं की आईडी बन पाएगी, किसी और की नहीं बन पाएगी। तो कोई कहता है कि नहीं आप भेज दो, हम डायरेक्टली बना देंगे, और आपकी आईडी आपने कहीं रिक्वेस्ट नहीं डाली, नहीं बनाया, तो वो कोई नहीं कर पाएगा। तो दोनों में ये है, आप इसलिए फ्रॉड से बचे। डीजीपे का जो हमारा है, डीजीपे जो डेस्कटॉप वर्जन है वो digipay.csccloud.in पे ही अवेलेबल है, किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं और अवेलेबल नहीं है, आप वहीं से करें। डीजीपे का जो एंड्रॉइड वर्जन है गूगल प्ले स्टोर में सीएससी ई-गव इंडिया लिमिटेड है, उसमें LMTD करके है, वो जो हमारा जेन्युइन वो है, तो उसको देख के करें, तो वहां से डाउनलोड करें होगा। राइट, एक बार और इन लोगों को हम अपने उस पीपीटी के जरिए से एक बार बता देते हैं अगेन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो खैर पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको एक बार फिर से ये पाथ बताना और दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं
कि प्लीज आप किसी भी गलत झांसे में ना आए और सही डायरेक्शन पे करें। तो ये वो प्लेटफॉर्म है dgpay.csccloud.in, जहां पे आप लॉगिन करके चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अगले पेज पर आते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि जो ये दिखता है वो आपको कुछ इस तरीके से ये वेब पेज दिखता है। तो ये आपको अगर दिख रहा है तो आप ये मान लें कि यहाँ पे कोई फेक नहीं है, ये आप फैक्ट पेज पे हैं और आपको कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले पेज पर अगर आप मूव करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये हम डेस्कटॉप वर्जन आपको दिखा रहे हैं कि डेस्कटॉप वर्जन कुछ इस तरीके से दिखता है कि यहाँ पे आप CSC ID लॉगिन करेंगे और आप प्रोसीड करेंगे तो फर्दर पेज पे आगे बढ़ के इसको प्रोसेस कर पाएंगे। डीजीपे ऐप्स के बारे में बात करें तो दो अलग अलग तरीके के ऐप्स की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है इस समय। डीजीपे ऐप्स जो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखता है और बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जैसा कि अभी कृष्णा सर ने बताया, और डीजीपे लाइट ऐप्स कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखता है जहां पे आपको बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन मांगने के बाद चीजों को प्रोसेस कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ एक नजर डालना बहुत जरूरी है। cscspv.in, csc.go.in और जानकारी.csccloud.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। प्लीज यहीं पर जाएं और यहीं पर जाके अपनी सारी जानकारी इकट्ठा करें। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम लोगों के, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अब एक्स अकाउंट के तौर पे जाना जाता है, और यूट्यूब। ये सारे हैंडल्स हैं। प्लीज ये स्क्रीनशॉट सेव करिए, हमारे चैनल्स को फॉलो करिए और आपको यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें किसी भी तरीके के फ्रॉड या गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप CSC/SPV के MD एंड CEO श्री संजय राकेश सर को फॉलो करना चाह रहे हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश। इसके अलावा ऑफिशियल मेल ID के बारे में आप जरूर से इसको नोट करें, helpdesk@csc.go.in। आप डीजीपे की हम बात कर रहे हैं, डीजीपे से जुड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं आप, और अगर फर्दर भी आपको CSC से किसी सर्विसेज के बारे में कुछ जानना है तो प्लीज इंश्योर करें ये मेल ID आपको याद रहनी चाहिए, helpdesk@csc.go.in, और हेल्पलाइन नंबर है 14599 जो कि हमारी रजिस्टर्ड VLE के रजिस्टर्ड नंबर से ये नंबर लगता है। आप लगा के अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं, हमारे जो टेलीकॉलर्स हैं वो आपको जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आप डीजीपे लाइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये नंबर प्लीज आपको अपने मोबाइल में सेव करने की बेहद जरूरत है, 08069649701। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस नंबर, 08069649701। इसके अलावा ये जो अगला पेज है फेक अलर्ट का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास लगातार केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि साहब मैंने फर्जी आईडी बनवाने के लिए, मैंने अपनी आईडी बनवाने के लिए एक फर्जी अकाउंट के थ्रू मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा ये नुकसान हो गया। मेरे पास कल एक रिपोर्ट आया था, गाजियाबाद के थे, उनका 15,000 रुपए का नुकसान हुआ। जनवरी में किसी इंसान ने 44,000 रुपए आधार सेंटर लेने के नाम पर इस तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप के झांसे में आके पैसा गंवा चुके हैं। तो प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके के सर्विसेज के लिए इस तरीके से डिमांड करके कभी भी कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो भी बातचीत करें ऑफिशियल हैंडल से बातचीत करें, ऑफिशियल लोगों से बातचीत करें, सोशल मीडिया हैंडल्स, वेबसाइट्स, मेल आईडी, बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिस पर आपको जाके जानकारी एक्चुअल मिल सकती है। उसके अलावा सारी जानकारियां बिल्कुल भी फेक मार्केट में घूम रही हैं, आपको अलर्ट रहना होगा, अदरवाइज आप किसी भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा CSC का जो एक व्हाट्सएप चैनल है ये आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। ये व्हाट्सएप चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो हम जो भी नई सर्विसेज लेके आते हैं, जो भी नई स्कीम्स लेके आते हैं या कुछ भी नया हम लेके आते हैं तो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जरूर लोगों को इत्तला करते हैं कि प्लीज एंड प्लीज ये आपके लिए नई सर्विसेज हैं, आप देखिए फॉलो करें। और हर क्रिएटिव में हमारी कोशिश होती है कि हम उनका नाम दे सकें, एक मोबाइल नंबर दे सकें और एक मेल आईडी दे सकें, जिससे कि आप उस सर्विसेज के बारे में उस XYZ इंसान से बात कर सकें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं वापस अपनी चर्चा पे, और अगेन हम जो आज बात कर रहे हैं वो डीजीपे की बातचीत हो रही है, और डीजीपे में कृष्णा सर ने बहुत सारी जानकारी हम लोग को ऐसी दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा सर, लास्ट के 10 मिनट्स हमारे पास हैं, डीजीपे को लेकर और ऐसा क्या खास आप बताना चाहेंगे जो इस 10 दिनों में जो अभी तक काम नहीं हुआ है वो हो जाए? देखिए, दोनों एप्लीकेशन हमारी है, जो एक कंफ्यूजन रहती है फील्ड से हमें फीडबैक मिलता है, तो ये जो कोई गलतफहमी है तो उसको क्लियर करना चाहता हूँ। डीजीपे लाइट दोनों हमारी एप्लीकेशन है, CSC की अपनी एप्लीकेशन है, अलग अलग पर्पज से बनाई गई थी, लेकिन अब हमें रियलाइज हुआ कि सभी वेलीज को भी ओपन करना चाहिए डीजीपे लाइट सबके लिए दिया। तो अगर एक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप दूसरे में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोनों में हमारा 2000 इक्वली आर, एंड उसमें कोई संदेह, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जी। आप ट्रांजैक्शन करें। मंथ एंड में है, अभी त्योहार है, होली आ रही है, बाकी और भी कुछ कुछ त्योहार आएंगे। वीएलई से रिक्वेस्ट है, ये 2 लंबे वीकेंड होंगे, सैटरडे संडे और मंडे बैंक्स बंद रहेंगे होली पे, तो पहले अपना कैश अरेंज करके रखें ताकि किसी को जरूरत हो तो उसको निकाल के दे सकें। इसके बाद फिर 29, 30, 31 को फिर छुट्टियां होंगी, तो इसके लिए भी अपना अरेंजमेंट टाइम से कर लें कैश का, ताकि लोग आए तो हमको वापस ना लौटना पड़े। तो ये करके रखें। जैसा कि मैंने बताया, किसी छोटी मोटी ऐसे जो लालच में ना आए, जो एक सिंडिकेट बना हुआ है सिस्टम को
लूपहोल्स अगर कुछ है उसको पकड़ के फ्रॉड करने की कोशिश करता है, और उसमें अपने नाम से नहीं करता, वीएलईज के नाम पे या किसी भी एजेंट के नाम पे करता है। अल्टीमेटली फंसते वही लोग हैं जो जिनके नाम पे सेंटर होता है या जिनके नाम पे आईडी बनी होती है। इन सबसे दूर रहें। आप ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो भी शॉर्टकट है वो आपको परेशानी में डाल सकता है, तो इन सबसे दूर रहें। फेयर बिजनेस करें, सिस्टम को बहुत ईमानदारी से चलाएं और अच्छा नाम बना के रखें। सीसी का अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएटेड रहे लोग, और जब हमारी ब्रांड वैल्यू क्रिएटेड होगी तो फिर प्रोजेक्ट्स आने में, सर्विसेज लाने में कोई परेशानी हमें भी नहीं होगी, और आपको सर्विसेज आने से आपको हमेशा फायदा ही होगा। तो इसका ध्यान रखें। एब्सोल्युटली, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि शॉर्टकट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और यकीन माने शॉर्टकट करते ही आप परेशानी में पड़ते हैं और ना चाहते हुए भी आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो वो तो ना करें। और चूंकि सवाल हमारे पास बहुत हैं सर, बहुत सारे सवाल हैं, मैं देख रहा हूँ कि 400 से 500 के ज्यादा के सवाल हमारे पास फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से मिलकर आ गए हैं। सारे सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मेरी टीम इस सारे सवाल को रिस्पॉन्ड करेगी वन ऑन वन। प्लीज इंश्योर करें जो भी आपके कमेंट्स हैं, प्लीज इस कमेंट्स में आप अपने सवाल छोड़ते जाएं, हम उन सवाल को जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। हो सकता है आज अभी ना करके 1 घंटे बात करें, 2 घंटे बात करें, बट उन सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ये सीएससी पर चर्चा का सेगमेंट इसीलिए सिर्फ डिजाइन किया गया है कि आप लोग जिस सर्विस के बारे में पूछना चाहते हैं खुल के यहाँ बातचीत करें, सर्विस रिलेटेड बातचीत करें, कोई और समस्या है तो बातचीत करें, कोई ग्रीवेंस है तो बातचीत करें। हमारी भरसक कोशिश होगी कि हम उन सवालों को यहाँ टैग करें और उनको जवाब दें। सर समय की कमी है, बहुत छोटे छोटे 2 सवाल मैं लेता हूँ। दिलीप मीना लिख रहे हैं कि सर पैसे आधार कार्ड से कभी निकलते नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास अच्छी खासी ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पे। किसी बैंक का कुछ इश्यू है तो उसको आप हाईलाइट करिए, कमेंट में डाल दीजिए, हम लोग रिप्लाई कर देंगे आपको। राइट। रवि मिश्रा लिख रहे हैं कि डीजीपी में कितने खाते ऐड हो सकते हैं? डीजीपी में एक ही खाता ऐड हो सकता है, जो आपने डिजिटल सेवा पोर्टल में जो आपकी सीसी आईडी बनाई थी, जो आपने ट्रेल डाली थी, वही ऐड होता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? इसके अलावा और कोई खाता वीएलई का ऐड नहीं होगा जी बिल्कुल। संजय नंद गावली लिख रहे हैं कि सर ऑपरेटर थंब कोई नहीं लगता, तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या डीजीपी सर्विसेज के लिए? देखिए अभी हमने बनाया था, आप पिन से लॉगिन डीजीपी लाइट में कराते थे, डीजीपी में भी हम लोग ऑपरेटर सिस्टम ले आने वाले थे, बट जो अभी रिसेंट गाइडलाइन है कि हर ट्रांजेक्शन में वीएलई को जो एजेंट है उसको ऑथेंटिकेट अपने आप को करना पड़ेगा, तो वो होना ही पड़ेगा। उसका अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ऑपरेटर सिस्टम हम जो काम कर रहे हैं, जो आरबीआई गाइडलाइंस उसको भी कंप्लाई करते हुए देखेंगे, तो ऑपरेटर को एज ए वीएलई ऑनबोर्ड करेंगे डीजीपी के लिए, पर जो सेटलमेंट होगी वीएलई अकाउंट में होगी। ये हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, अभी बना नहीं है। एक बार देखते हैं, अगर कोई कंप्लायंस हम ब्रीच नहीं करेंगे तो इस पे हम लोग सोच सकते हैं, करेंगे। सर इस सेशन का आखिरी सवाल दत्ता सोने ने लिख रहे हैं कि डीजीपी लाइट में करंट अकाउंट क्यों नहीं ऐड हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात किया तो उन्होंने बोला कि करंट अकाउंट नहीं हो सकता, सिविक अकाउंट में पे आउट करने पर बैंक अकाउंट ब्लॉक करती है। ये कैसी इंफॉर्मेशन है, क्या ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। करंट अकाउंट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैप नहीं होता है, आप करंट अकाउंट कर सकते हैं। अगर इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डिटेल डाल दीजिए, हमारे यहाँ से कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और समझेगा कि क्यों नहीं हो रहा। पर हमेशा, जैसा कि मैं पहले भी जो हमारी डीजीपी पे चर्चा होती रही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेविंग्स अकाउंट को डीजीपी में मत ना लगाएं, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी आपको। करंट अकाउंट ही मैप करें, अपना करंट अकाउंट खोलें। बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट सहूलियत रहता है। राइट सर, लास्ट एक आपसे अपना ओपिनियन लूंगा मैं, ये तो सब चलता ही रहेगा और सवाल आ रहे हैं उस पर टीम उस पर जवाब ही देगी, और जाहिर बात है हम इस सेशन के बाद भी उन सारे सवालों को टेक केयर करेंगे, तो अब और सवाल नहीं ले पाएंगे, समय की बाध्यता है। आखिरी कमेंट सर, जिसके बाद हम इस सेशन को क्लोज कर सकें। आखिरी कमेंट सर इस इंटायर डीजीपी और डीजीपी लाइट्स को लेके, जिसके बाद हम क्लोज करें। जो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद इंपॉर्टेंट थी, जो शायद इस चर्चा में नहीं आई, उसको आप जान लेना जरूरी है। नहीं, हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया है, सारी सर्विसेज के बारे में बता दी। आप आज ही सब लोग अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशन डीजीपी का डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्ट करिए। कुछ इश्यू आता है तो हमें आप जितने भी चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के हमारे, हमें बताइए, हम लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे। पूरे टाइम टीम लगी रहेगी अगले 2-3 दिन तक। जो भी इश्यूज होंगे उसको हम करके बैक एंड में अगर टेक्नोलॉजी लेवल पर कुछ ठीक करना उसको करेंगे, और आपको कोशिश करेंगे आपको कोई परेशानी ना हो। एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कृष्णा सर कि आप हमारे साथ 1 घंटा आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, और हम समझ सकते हैं कि मार्च का क्लोजिंग महीना है, आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारे प्रेशर होंगे चीजों को लेके, काम को लेके, लेकिन आपने 1 घंटा टाइम स्पेयर किया, हमारे एसबीएल साथियों से बातचीत की, और डीजीपी लाइट के बीच के जो भ्रम है या जो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं उसका आपने सीधे से रिस्पॉन्ड किया। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो अब ये चर्चा का वक्त हमारा यहीं पर था, खत्म होने की बारी है, लेकिन प्लीज अगेन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आप लोगों के सवाल है प्लीज यहाँ कमेंट बॉक्स में डालें। इस वीडियो को अगेन एक बार पूरा उठा के देख लें, शायद आपके अगर कोई और छोटे मोटे सवाल होंगे तो शायद वहां से आपको निकल के आ जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। ये हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आने वाले दिनों में होली का त्योहार आपके सिर पे है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत अच्छे से आप लोग खेलें, बहुत अच्छे से एंजॉय करें, रंग गुलाल लगाएं, गुजिया खाएं, मिठाइयां खाएं,
खुशियां सेलिब्रेट करें। जीवन में अगर खुशियां हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप एक खुश मन से कोई काम करते हैं तो शायद उसको काम करने का अलग ही आनंद है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगले हफ्ते या कह लें आप, अब सीधे हम अप्रैल के महीने में बात करेंगे, क्योंकि वैसे ही क्लोजिंग मंथ है। तो डीजीपे में जिन लोगों ने अभी तक सर्विसेज ली हैं, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो 10 दिनों में जितना मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करें, जितना मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं वो लें। तो हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगले हफ्ते और उसके बाद वाले वीक में हम कुछ नए सर्विसेज के साथ, कुछ नई चीजों के साथ आप लोगों के सामने फिर से आएंगे। नमस्कार।